तमाम तस्वीरें देख रहे हैं रामलीला मैदान से। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, लोगों का रामलीला मैदान से निकलना शुरू हो चुका है, लोग अब बाहर आ रहे हैं। सुरक्षा के अभी भी चाक चौबंद इंतजाम है। बात करें नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की, तो यहाँ से निकलकर अब शपथ ग्रहण समारोह से निकल चुके हैं, होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की लेकिन सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री शपथ ले ली है और 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और साथ ही साथ में देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में 6 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके बारे में बात करें तो प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है, आशीष सूद ने मंत्री पद की शपथ ली है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली है, कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली है, पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है और रविंद्र इंद्रयाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मौजूदगी में, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो सबसे पहले चूंकि सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह अब दिल्ली के लिए, क्योंकि नई मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं, कितनी उम्मीद है उनसे। आज 20 तारीख का दिन है। बदलाव के लोग एक ऐसा माहौल सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे वैसा माहौल उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में अगले जो 5 साल हैं, एक विकास की जो उम्मीद करते पूरी दिल्ली के अंदर जो विकास का माहौल बनेगा। आज पूरी दिल्ली की जनता जो है खुशियां मना रही है। आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो दिल्ली के अंदर एक बदलाव जो पिछले 12-13 साल से जो चल रहा था, सिर्फ झूठे वायदे और कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, लेकिन अब जो है दिल्ली के अंदर बदलाव तय है और एक विकास है। तो दिल्ली अपना पूरे देश जैसे तरक्की कर रहा है, वैसे दिल्ली भी दौड़ेगी। निश्चित तौर पे महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के लिए क्या बदलाव की उम्मीद कर रही हैं? उम्मीद है विकास तो चाहिए, हर किसी को विकास चाहिए दिल्ली के अंदर। महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं के लिए बहुत कुछ बदलना चाहिए, देखो उनको बदलना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर। झूठी सरकार आउट हुई है और एक सच्ची सरकार जो भारत देश में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, अब बहाने की राजनीति खत्म हुई, बदलाव की राजनीति होगी। दिल्ली के अंदर विकसित दिल्ली बनेगी और निश्चित तौर पर जो 12 साल से दिल्ली जिस तरीके से आपदा झेल रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी दिल्ली वासियों को। और निश्चित तौर पर चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, उनसे दिल्ली वासियों को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली वासियों का भी आभार कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करते हुए एक बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर दी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला शक्ति के रूप में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर दिल्ली में हर महिला, हर युवा, हर बुजुर्ग का सम्मान करते हुए दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई दिल्ली की जनता को। जैसे हमारी धरोहर जमुना जी की सफाई आपने पहले ही देख चुके हो, पहले ही से कार्य चालू हो गया है। और जो है प्रदूषण की जो दिल्ली आपदा सह रही थी, अब सारी ये सब चीजें से निजात मिलेगी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में, और दिल्ली आगे बढ़ेगी। केजरीवाल जो कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जनता ने बता दिया कि वो कट्टर बेईमान है। और पिछले 10 साल में वो कहता था मैं यमुना की सफाई करूंगा, लेकिन यमुना में वो एक बार देखने तक नहीं गया कि यमुना की कितनी बुरी हालत थी। और दिल्ली वालों ने बता दिया कि जो यमुना की सफाई नहीं करेगा उसको हम दोबारा मौका नहीं देंगे। दिल्ली की सड़कों का हाल देख लो, कहीं से आप जाओ तो हर तरफ आपको गड्ढे मिलते थे। और केजरीवाल को अब हरा दिया है, अब बीजेपी की सरकार आई है। हमारी रेखा गुप्ता जो माननीय मुख्यमंत्री बनी हैं, वो दिल्ली में बहुत अच्छा काम करेंगी। और दिल्ली में हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी और दिल्ली को बहुत बढ़िया सी सिटी बनाएगी और दिल्ली को ऐसी राजधानी बनाएगी कि दुनिया उसको देखेगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो केजरीवाल बोलते थे कि महिला का सम्मान नहीं करती है बीजेपी ने ये दिखा दी कि महिला ही हमारा चीफ मिनिस्टर हो गई है दिल्ली का। और कहना मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल रहे जमुना सफाई नहीं होगी,
जमरा सफाई में कार्य हो मतलब स्टार्ट हो गया है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी, रुझान क्या देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। मेरे साथ मेरे सहयोग राजघाट से लखवीर शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंपीरियल होटल में बताई जाएगी। देखिए इस बारे अब इंडी गठबंधन का समूल नाश होगा। देवेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो यहाँ पहुंचे थे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। तस्वीरें दिखाइएगा। शपथ ग्रहण समारोह का अंत हो चुका है जी। पार्षद भी है बवाना से, एक महिला मुख्यमंत्री अब दिल्ली की कुर्सी पर बैठी और इसके लिए 27 साल का इंतजार आपको करना पड़ा था बीजेपी को। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने महिलाओं आज दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई है और महिला को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिला है, इसके लिए हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो फायदा होगा महिलाओं को? बेसिकली एक मुख्यमंत्री महिला है दिल्ली की, रेखा गुप्ता। सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कहेंगे कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। आगे भी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्वरोजगार हो या अन्य तरह की जो भी सुविधाएं हैं, वो देकर महिलाओं को आगे फ्रंट पर लेकर आने के लिए उनको सहायता देनी चाहिए। और जो भी हमारे संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए या पूरे दिल्ली के लिए जो भी संकल्प पत्र में अपने वादे बिल्कुल, मैं देवेश लौटूंगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश तिवारी भी राजघाट से बने हुए हैं। ब्रिजेश, राजघाट पे इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है? हाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ अभी इंतजार किया जा रहा है, सन्नाटा है पूरी तरीके से। अब से कुछ देर बाद पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन अभी क्योंकि कई जगह के कार्यक्रम लगे हुए हैं, लिहाजा ये जो राजघाट का पूरा पोर्शन है ये अभी आपको तस्वीरों में खाली दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर बाद लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे लोग घूमने आए हुए हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की कोई राजनीतिक हलचल या फिर प्रोटोकॉल के तहत अगर जो पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचते हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे ब्रिजेश, यानी कि माना जाए कि अब सीधा यहाँ से रवानगी जहाँ मीटिंग बुलाई गई है, संभवतः इंपीरियल होटल जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, वहीं के लिए है। लखवीर शेखावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उस जगह से। लखवीर, राजघाट पे कोई हलचल नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम दिग्गज नेता सीधा का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सैनी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। उसके साथ ही अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम नेता एक एक करके पहुंचेंगे। यहाँ पर एनडीए नेताओं की बैठक होनी है। लंच पर तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण में शिरकत करने के बाद ये तमाम नेता पहले होटल इंपीरियल पहुँच रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक और ये लंच है क्योंकि एनडीए के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, तो वहीं भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है तमाम राज्यों के, उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पर होनी है जिसमें तमाम बीजेपी लीडरशिप मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ मिनटों के बाद होटल इंपीरियल पहुँचने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक क्योंकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इस बैठक को यहाँ पर आहूत किया गया है और ये तमाम जो नेता हैं तमाम राज्यों के से जुड़े मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी लगातार होटल इंपीरियल पहुंच रहे हैं और एनडीए की जो बैठक है इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे।
निश्चित तौर पे लखवीर तस्वीरें और दिखाइएगा संभव हो तो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या आज सीधा इन सबसे संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं? क्या 1-to-1 भी मुलाकात देखी जाएगी इन मुख्यमंत्रियों के साथ में, या फिर संबोधन दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, लंच पर तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लंच होगा, लंच के साथ ही तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनसे मुलाकात होगी, सभी से बातचीत और संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। और फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं तमाम राज्यों के बीजेपी के, उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी, उनके साथ बैठक होगी और निश्चित रूप से किस प्रकार की कार्य योजना है उनसे की जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। तमाम राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है, उसका फीडबैक दिया जाएगा प्रधानमंत्री को। और निश्चित रूप से संवाद भी इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री के साथ किया जाएगा। तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का काफिला भी पहुंचा है, उड़ीसा के नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं तमाम नेता जो इस बैठक के लिए अपेक्षित हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, तो वहीं अन्य नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है।